हेलो गाइस। आज हमारा पहला टॉपिक है मात्रक एवं मापन। मात्रक और मापन होता क्या है इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है फिजिक्स। ठीक, ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स होती क्या है, तो मतलब क्या हम आपको बता दें कि फिजिक्स बहुत ही नॉर्मल और हमारी फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आप ना जानते हुए भी जानते हैं कि हाँ फेवरेट है हमारी फिजिक्स। आप हर चीज़ ही फिजिक्स से घिरे हुए हैं। जो चीज़ नहीं करना भी है ना, वो करना भी है तो वो फिजिक्स कहलाती है। अगर आप किसी गाड़ी से भी चल रहे हैं तो फिजिक्स है। फिजिक्स बड़ी इमेन टॉपिक है। आप जितना भी चाहें उतने रोकने चाहें तो फिजिक्स से आप घिरे हुए हैं। पैंट की निब से लगा कर पैंट की जिप तक के ये फिजिक्स है। ये आप ऊपर से नीचे आया तो क्या हुआ, फिजिक्स। ग्रेविटी से हर चीज़ से जुड़ी हुई एक फिजिक्स है। आप गाड़ी जा रहे हैं और अचानक गाड़ी रुक गई तो फिजिक्स। गाड़ी अचानक चलने लगी तो फिजिक्स। गाड़ी का टायर फट गया तो फिजिक्स। गाड़ी में क्या चीज़ आई है, क्या की गई है, इसमें सब फिजिक्स में जुड़ी हुई कहला लेती है। ठीक है, इसमें जितना भी फिजिक्स है सब फिजिक्स ही है। फिजिक्स एक नेचर की तरह है, प्रकृति एक आत्मा हमारी जो नियम के अध्ययन पर काम करती है। जो हमें नियम पर रहते हैं कि प्रकृति हमारी नेचर है। नेचर प्रकृति के मतलब प्रकृति ही नेचर है। प्रकृति को हिंदी कहते हैं, इंग्लिश में नेचर कहते हैं। तो प्रकृति हमारी हर चीज़ से भरी पड़ी है। घर में भी हम फिजिक्स में रहते हैं। तो आप समझ गया होगा कि फिजिक्स होती क्या है। तो इसमें आता है प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश मतलब घर में आपका लाइट जल रही है ना तो वो प्रकाश कहलाती है, लाइट। जिसने बल्ब की खोज की थी एडिसन ने। तो आप समझें कि किसने की थी बल्ब की खोज, एडिसन ने की थी, थॉमस एडिसन। साउंड, जो मैं बोल रहा हूँ और जो आप सुन रहे हैं वो साउंड यानी ध्वनि कहलाती है। प्रेशर, किसी चीज़ पर प्रेशर हो कि यार इसका बोझ मेरे पर सर पर है, जिम्मेदारी कहलाती है वो। मतलब कि अगर आप कोई पढ़ा मतलब कि अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कैसे पास करेंगे हम फिजिक्स को, कैसे कैसे समझ में आ जाएगा हमें फिजिक्स। तो ये प्रेशर होते हैं, दाब कहलाता है। एक नॉर्मल भाषा होती है दाब। बहुत से लोग समझते हैं कि दाब बहुत ही बेकार चीज़, मतलब कि कोई फिजिक्स से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ है जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊष्मा, इस समय बहुत ठंड चल रही है। ठीक है, इस ठंड के मौसम में गर्मी की बहुत आवश्यकता होती है। हीट, अनलिमिटेड गर्मी की होती है। दूसरा हमारे राशि के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक फिजिक क्वांटिटी, एक नॉन फिजिक क्वांटिटी। भौतिकी राशि या गैर भौतिकी राशि, जिन राशियों को हम माप सकते हैं, नापा जा सकता है, तो क्वांटिटी कहलाती है। भौतिकी राशि कहलाती हैं। जिन्हें हम माप सकते हैं वो क्वांटिटी कहलाती है। ये होती हैं राशि के प्रकार, यानी दो प्रकार की होती हैं। इनके जैसे मास आ गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान आ गया। ठीक, द्रव्यमान के बाद लेंथ, द्रव्यमान को नाप सकते हैं हम। लेंथ, लंबाई को सोचे कि भाई यार लंबाई कितनी है। कोई पूछ ले भाई इसकी कितनी लंबाई होगी, कितनी फुट की लंबाई है, ये कितनी इंच की लंबाई है, कोई पूछ लेता है। कोई भी घर में पूछेगा, आपके पापा पूछ ले कि वही टेप की लंबाई कितनी है तो आपको बताना पड़ जाता है। टाइम, अब टाइम में कोई आप कहीं खड़े हों बस या गाड़ी या स्कूल में भी पूछा जाता है भाई टाइम क्या हो रहा है। उस टाइम पे घंटी आपकी बजती है तो आप उस टाइम पे ही जाते हैं। टेम्परेचर, डॉक्टर टेम्परेचर देखता है। आप डॉक्टर पास गए होंगे, फीवर आ गया आपको, तो आप टेम्परेचर देखते हैं कि लाओ हम टेम्परेचर दें। गैर भौतिकी राशि, नॉन फिजिक्स, जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं, बिल्कुल नाप नहीं सकते, तो वो होती हैं नॉन फिजिक्स क्वांटिटी। सी, समुद्र, समुद्र का आप नाप सकते हैं क्या, कि आप बड़े स्केल लेके जाएंगे, बड़े स्केल लेके जाएंगे और उसे नापेंगे भाई ये कितनी इंच हो गई, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कि 1 फुट, 2 फुट। आप नहीं नाप सकते समुद्र को, आप कितना भी कोशिश कर लें। यूनिवर्स, यूनिवर्स को हम नाप नहीं सकते। ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। क्या बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, जो आप नापने की सोच नहीं सकते कि इतना नापा जा सकता है इतने। हाँ, पृथ्वी की, चंद्रमा की, सूर्य की, इनकी डिस्टेंस नाप सकते हैं आप, लेकिन यूनिवर्स को पूरी तरह से नाप नहीं सकते। इनकी पृथ्वी सबकी डिस्टेंस नापेंगे कि पृथ्वी कितना है, चांद कितना है, सूरज कितना है,
ये नाप सकते हैं आप, लेकिन इन्वर्स को नहीं नापा जा सकता, नेवर। ठीक। तीसरा है मात्रक। ठीक। अब मात्रक बहुत ही नीवेन चीज़ होती है। आप सोचो कि आप मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, भाई मुझे इतना ये दे दीजिए, वो भाई पूछे कितना देना है, बिना कितना कैसे दे देंगे इतना। तो इससे पहले हमें उतना पता होना चाहिए कि हमारी यूनिट कितनी है। आप सब्जी मंडी गए तो पूछा आलू दे दीजिए, झोले में डाल दीजिए आलू। अब वो भाई पूछे भाई आलू देना कितना है, कि आलू दे दूँ ऐसे भर दूँ, प्याज इतना दे दूँ, टमाटर इतना ही दे दूँ, लेकिन देना कितना है। तो यूनिट हमें बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो हमें पता होना चाहिए कि यूनिट कितनी है, और ये पता करना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी राशि के मापन निर्देशक मानों को मात्रक कहते हैं। ठीक। अब हु डिसाइड द यूनिट, कौन डिसाइड करता है यूनिट की? CGPM। CGPM के बहुत ही मेन चीज़ आपको याद रखना चाहिए। फॉर्म पूछेगा CGPM का फुल फॉर्म बताइए आप क्या होता है, तो आप तुरंत बता देंगे कॉन्फ्रेंस जर्नल डैश पॉइंट्स इट मेजर। ये आप कभी मेजरमेंट कभी नहीं कीजिएगा कि आप सोचे कि SURMENT मेजरमेंट कर दें, ये कभी नहीं कीजिएगा। मेजर का मेजर ही रहेगा। और पॉइंट्स का पॉइंट कभी पॉइंट कह देता भाई, पॉइंट नहीं होता, पॉइंट्स होता है। ये इंग्लिश में, इसकी कोई हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश में इन इंग्लिश जर्नल। तो कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, इसका मेजरमेंट हो सकता है लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं होता कि इन इंग्लिश में आता है। तो ये इंग्लिश में आ गया, ये कॉन्फ्रेंस वेट था, मेजर आ गया। ठीक। आप समझ गए होंगे क्वांटिटी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है कि आपको पता होना ही आवश्यकता होती है कि हाँ हमें पता होना चाहिए। आपको अगर ये चीज़ नहीं पता तो कोई मतलब नहीं आपकी फिजिक्स पढ़ने का, इसलिए हमें बेसिक बहुत चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए जय हिंद।